इतनी रात हो गई है और अमल अभी तक नहीं आई। सफदर आप परेशान मत हो, वो अकेली नहीं है, शाहनवाज उसके साथ है। अरे अकेली होती या दोस्तों के साथ होती तो कोई फिक्र की बात नहीं थी। पहली मर्तबा नहीं गई है, पहले भी जा चुकी है। बेनिश, पहले की बात और थी। दोनों की मंगनी हुई थी, दोनों शादी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद शाहनवाज ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। उसके बाद दोनों का घूमना ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को मजीद कोई धोखा दे। अमल, कब से फोन कर रहा था? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सॉरी बाबा, वो फोन शायद साइलेंट पे था, मुझे पता नहीं लगा। बेनिश, अमल को कमरे में लेकर जाओ। मगर बाबा, मैंने कहा ना बेनिश, इसे कमरे में लेकर जाओ। अमल, चलो अंदर। क्या हुआ है मामू? मुझसे कोई गलती हो गई? तुमने मेरी बेटी को खिलौना समझा हुआ है। जब तुम्हारा दिल चाहा उसके साथ खेला, और जब तुम्हारा दिल भर गया उसको छोड़ दिया, और फिर किसी और खिलौने के साथ खेलना शुरू कर दिया। नहीं मामू, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुम्हारी वजाहत नहीं चाहिए। बेहतर होगा तुम अमल से दूर रहो। मामू, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं और अमल कजिन्स होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं। शट अप। बंद करो अपनी बकवास और मेरी बेटी के साथ फ्लर्ट करना बंद करो। चले जाओ यहां से, और आइंदा इस घर में कदम न रखना। जाओ जाओ। तुमने मेरी बेटी को खिलौना समझा हुआ है। जब तुम्हारा दिल चाहा उसके साथ खेला, और जब तुम्हारा दिल भर गया उसको छोड़ दिया, और फिर किसी और खिलौने के साथ खेलना शुरू कर दिया। मेरी बेटी के साथ फ्लर्ट करना बंद करो। बीवी हूं तुम्हारी, मैं इंतजार नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? लगता है तुम्हें अपने और मेरे दरमियान का क्या रिश्ता है ये क्लियर नहीं हुआ अभी तक। मुझे तो अच्छी तरह से क्लियर हो गया था, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि कल जमीन तो मैंने खींची थी तुम्हारे पैरों के नीचे से। शादी करके तो तुम लाए थे मुझे इस घर में, प्रपोज भी तुमने किया था, क्योंकि तुम तो मुझसे इश्क करते हो ना, वो भी बेपना। यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हैं? मेरे साथ घर चलते तो अम्मी को अच्छा लगता। बार बार पूछ रही थी कि आप क्यों नहीं आए। मैंने पहली बात तो ये कि ये मेरा कमरा है और मैं अपने कमरे में बैठ के कुछ भी करूं, तुम्हारा मसला नहीं है। और दूसरी बात, ये क्या तुम मेरे हर वक्त आगे पीछे मंडलाती रहती हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है? एक इंसान की प्राइवेसी होती है, वो अपने रूम में बैठा जो मर्जी कर रहा है, ऐसे ही अंदर आ जाती हो तुम। मुझे आपके आगे पीछे मंडलाने का कोई शौक नहीं है। दरअसल क्या है ना कि ये कमरा मेरा भी है, इसीलिए घूम फिर कर मुझे यहीं आना पड़ता है। मेरा मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते? सच्चाई का सामना नहीं किया जाता ना, मान क्यों नहीं लेते इस बात को? मेरा इस वक्त मेरा मूड वैसे ही बहुत ऑफ है, तो प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो और प्लीज चली जाओ यहाँ से। ओके। अब इतनी रात को मैं बाहर कहीं और तो नहीं जा सकती, रूम में बैठी हूँ, आप अपना टाइम एंजॉय करें। तुम इस घर में रहना चाहती हो ना? अब तुम इस घर में तो रहोगी, लेकिन इस कमरे में नहीं। क्या मतलब? आओ मैं तुम्हारी जगह दिखाऊं। शाहनवाज, मेरा हाथ छोड़ो।
तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा चाहोगे वही करोगे मेरे साथ? यही समझ लो, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, मेरे सामने मत आया करो। अब तुम यही रहोगी, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन तो है मेरे पास, बल्कि तुम रुको। आंटी, मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। सुना तुमने? मरो यहीं पर। शाहनवाज, शाहनवाज। मैम, ये कुछ लोगों के नाम की लिस्ट है जो मैंने बनाई है। मैंने आपको ये ईमेल भी कर दी है, आप काइंडली चेक कर लें। ये आवाज कैसी है? जरा मरियम को बुलाएं। ओके मैम। मरियम, दरवाजा कौन पीट रहा है? जी वो शाहनवाज साहब ने मेहरुनिसा बीबी को कमरे में बंद कर दिया है। क्या? मैम वो यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? तुमने तो कहा रूम में बंद किया उन्हें। वो शाहनवाज साहब ने उन्हें गेस्ट रूम में बंद किया है। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी बच्चे। क्या करता है ये शाहनवाज? तुम जाओ बेटे। उन्होंने मुझे अपने कमरे से निकाल दिया और यहाँ लाकर लॉक कर दिया। अच्छा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं करूंगी इससे बात। ऐसे कैसे निकाल सकता है तुम्हें कमरे से? Just don't be upset. It's all right. भाई मैं ना तुम लोगों की तरह एहसास कमतरी का शिकार नहीं हूँ कि बड़ी बड़ी दुकानों पे जाऊं और 40-40 हजार के लॉन के जोड़े लेके आऊं। अरे मैं तो ऐसी आम सी दुकान से 2,500 का जोड़ा लेती हूँ, बिल्कुल तुम लोगों जैसा, और जाके ना साबिर से वैसी ही सिलाई करवा लेती हूँ। बताओ जरा, आग लगे 40,000 का लॉन का जोड़ा, बंदा इतने की सोने की चूड़ी बना ले भाई। हाँ चलो, करती हूँ बात बात में। अम्मी, जब मैंने आपको बताया था कि मैं आ रही हूँ तो मेहरू के आने का मुझे बता नहीं सकती थी? बताने वाली कौन सी बात? तुम अपने घर वापस आ रही। तुम्हारे अब्बा ना बहुत गुस्से में कह रहे हैं कि राफे से मंगनी हो गई है बुरूज की। इस तरह बीजान के घर जाके जवान बच्ची का रुकना मुनासिब नहीं लगता। अम्मी, मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ और आप क्या कह रही हैं? मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि मेहरू के आने का आप मुझे बता सकती थी। कुछ कहा है तुम्हें मेहरू ने? लेकिन वो तो तुम्हारे आने से पहले ही चली गई थी। अम्मी, मैं और राफे जब आ रहे थे ना तो मेहरू तब जा रही थी। मैं नहीं चाहती राफे और मेहरू का किसी भी किस्म का कोई सामना हो। कोई बात है जो छुपा रही? कहीं राफे और मेहरू ने तुम्हें? अम्मी, कुछ नहीं कहा, लेकिन राफे की आंखें मेहरू से बहुत कुछ कह रही थी। अम्मी, आप नहीं जानती, मुझे बहुत डर लगता है मेहरू से। मुझे लगता है वो राफे को फिर से मुझसे छीन लेगी। उरूज, अपने दिमाग से ये फजूल के ख्यालात निकाल। इंसान जैसा सोचता है ना वैसे ही उसके साथ होने लगता है। ये बात समझ क्यों नहीं आती तुम्हें कि अब तुम राफे की जिंदगी में हो, मेहरू नहीं है, और राफे ही तुमसे शादी करेगा भाई। पता है, इतनी बड़ी गाड़ी में आई थी वो, अपने ससुराल वालों की इतनी तारीफें कर रही थी, कह रही थी मेरा शौहर भी बहुत अच्छा। तो अब क्या वो उसको छोड़ के राफे के पास आएगी? ये जो बोझ लेके घूम रही हो ना दुनिया में, सोच लिया करो यहाँ से थोड़ा।
ठीक कह रही हैं आप। आलू ला के दो। जी। जी जी, मैं अपनी पीए से कहती हूँ, वो भी आपको सारी डॉक्यूमेंट्स भेज देगी। बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम मॉम। ओके, थैंक यू। कहाँ थे तुम रात को? यही था। 3 बजे तक तो मैंने तुम्हारा इंतजार किया था, तुम उसके बाद आए हो शायद। हाँ, मैं उसके बाद ही आया था। और ये क्या किया है तुमने कल? कमरे से निकाल दिया उसे, गेस्ट रूम में लॉक कर दिया। What was that? मॉम, मुझे अभी सुकून से नाश्ता तो करने दे। मैं चीजों को संभालने की कोशिश कर रही हूँ और तुम लोगों को बातें बनाने का मौका दे रहे हो। क्या जरूरत थी उसे कमरे से निकालने की? मॉम, मैं और क्या करता? मैं जितना उस लड़की को इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ, वो उतना ही मेरे आगे पीछे घूमती है, हर वक्त मेरे दिमाग पे सवार रहती है। मॉम, मैं उस लड़की को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तंग आ गया हूं मैं। बर्दाश्त करो शाहनवाज, मैंने पहले भी तुम्हें समझाया है, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तुम्हें उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। यू हैव नो आइडिया कि तुम्हारी और मेहरुनिसा की शादी से मेरे करियर को, हमारी पार्टी को कितना फायदा पहुंचा है। मेरी सोच से भी कई गुना ज्यादा। जरा सोचो, कल चेयरमैन साहब कह रहे थे कि वो इस बार तुम्हें भी पार्टी टिकट देने को तैयार है। मॉम, इस बार मुझे प्लीज माफ कीजिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं अभी इस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता। ये साल मुझे मेरा बिजनेस सेटअप करने दें, मैं अपने बिजनेस को टाइम देना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स अगले साल ज्वाइन कर लूंगा ना, मुझे नहीं करना अभी ये। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अभी इस लड़की को बर्दाश्त करो, समझे? बेगम साहब, आप वो नाश्ता लगा दूं? हाँ, नाश्ता लगवाएं और बीबी को भी बुलाएं नाश्ते के लिए। जी जी। मॉम, उसको नाश्ते की टेबल पर बुलाने की क्या जरूरत है? चुपचाप नाश्ता बनवा के उसके कमरे में भिजवा देना। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, जरूरत थी इसीलिए बुलवाया है। तुम्हें अगर कुछ नहीं पता तो वो मैं बता दूंगा, इसमें इतना सोचने की तो कोई बात नहीं। तो तुम ऐसा करो कि मुझे अपनी पर्सनल असिस्टेंट रख लो। You know that I love you. I know that. And I love you too. अरे, कहीं जा रही हो बेटा? जी मामा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं तुम जा रही हो। इस तरह से तुम्हारा ध्यान भी बटेगा। कितने अरसे के बाद मेरी बेटी के चेहरे पर मैंने मुस्कुराहट देखी है। वैसे तुम जा कहाँ रही हो? फुप्पो की तरफ। पुप्पो की तरफ? नहीं अमल, तुम पुप्पो की तरफ नहीं जा सकती। तुम्हारे बाबा को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। आप लोग चाहते क्या हैं? अब मैं खुश हूँ, अपनी मर्जी से घूमना फिरना चाहती हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बेटा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें जहाँ दिल चाहे ना तुम जा सकती हो, लेकिन तुम पुप्पो के घर नहीं जा सकती। फिलहाल तो मैं फुप्पो की तरफ जा रही हूँ। बहुत याद कर रही होंगी मुझे। काफी दिनों से उन्होंने मेरा चेहरा नहीं देखा ना, तो सोचा अपनी शक्ल दिखाया। अगर तुम्हारी फुप्पो को तुमसे इतनी ही मोहब्बत होती ना, तो वो अपने लिए किसी और को बहू बनाकर नहीं लाती हैं। शाहनवाज की उससे सिर्फ शादी हुई है, उसका उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। क्या मतलब कोई रिश्ता नहीं है? उन दोनों की शादी हुई है। अगर उनका कोई रिश्ता नहीं है तो ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है, वो उसकी बीवी है। तुम मुझे बताओ, तुम्हारा क्या रिश्ता है उससे? ट्रस्ट का। मुझे एतबार है उस पे। अमल, अमल, अमल उसकी या खुदाया, ये क्या कर रही है?
आपसे क्यों नहीं समझ में आ रहा है? कैसे हो सकता है? अमन! अस्सलाम वालेकुम। अरूज कहाँ है? सलाम का जवाब तो दे दे। पता है उरूज से मिलने आए हैं, लेकिन हमसे तो आपको कोई रिश्ता है ना। ये बात तुम अपनी बहन से खुद पूछो मुस्कान, क्योंकि ये रिश्ते हमने नहीं तुम्हारी बहन ने खुद ख़त्म किए थे। वैसे भी अब क्या फ़ायदा इन बातों का। वैसे मुझे हैरत हो रही है कि महरू को इतनी जल्दी क्या आती शाहनवाज से शादी की। नाराज तो हमें भी आपसे होना चाहिए। आपको भी बहुत जल्दी थी उरूज से मंगनी करने की। आपको तो बस बहाना चाहिए था ना कि मेरी आप ही नाराज हो, आप रिश्ता खत्म करें और फौरन मंगनी कर लें। क्या मतलब इस बात का क्या कह रही हो तुम? ठीक है तो कह रही हूँ मैं। मेरी आप ही को तो बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था ना आपने। उन्होंने तो बगैर कुछ सोचे समझे आपसे इतनी मोहब्बत की, और आपने ये सिला दिया आगे से। इस तरह का सलूक किया जाता है उनके साथ जो आपसे इतनी मोहब्बत करें। देखो मुस्कान, तुम्हें राफे, तुम कब आए? मैं बस अभी आया था। मामू की कॉल आई थी, तुम्हें कुछ बुक्स चाहिए? हाँ, वो एक्चुअली पापा बिजी थे तो उन्होंने बोला राफे के साथ चली जाओ बुक्स लेने। अस्सलाम वालेकुम ममानी। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? जी ठीक हूँ। अम्मी, मैं राफे के साथ जरा बुक्स लेने जा रही हूँ। अरे चली जाना, अभी ऑफिस से थक के आया है। चाय पानी तो पूछो, अच्छी सी चाय बनाओ और साथ में कुछ लेके आना। ठीक, बैठो ना बेटा। बैठो। जी। और अम्मी ठीक है? जी ठीक है। तुम क्या किताबों के बहाने कंसुइयां लेने बैठी हो? चलो अंदर। कुछ नहीं सिखाया इनकी माँ ने इन लोगों को। हाँ, रोज जल्दी आ जाएगी, मैं लेट हो रहा था दरअसल। 5 मिनट में आ जाएगी। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी, लेकिन आप जानती है ना कि बाबा। जानती हूँ, मुझसे बहुत नाराज है सफदर। फिर भी आप नहीं आई। मैं आपका इंतजार कर रही थी कि शायद आप बाबा को मनाने या उनसे बात करने आएंगी। मैं आना चाहती थी अमल, लेकिन बस ये देखो, इलेक्शन कैंपेन की तैयारियां, जलसे, जुलूस, पार्टी मीटिंग्स, इतना कुछ है इस वक्त करने को, एंड आई एम ऑल बाय माई सेल्फ। समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या कर रही हूँ। सफदर मेरा इकलौता भाई है। मुझे दुनिया में जितनी मोहब्बत सफदर से है शायद किसी और से नहीं है। तुम दोनों मेरे बहुत प्यारे हो, मुझे बहुत अजीज हो, मेरे दिल के बहुत करीब हो। बीबी जी आप रहने दे, मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ही काम है, मैं कर लेती हूँ। तुम किचन में जाकर देखो ना, बहुत सारा काम होगा। बीबी जी अगर बड़ी बेगम साहिबा ने देख लिया ना तो मेरी शामत आ जाएगी। और वैसे भी आप तो नई नवेली दुल्हन हैं, तो आप काम करती हुई अच्छी थोड़ी लगती हैं। आपको तो शाहनवाज साहब के साथ घूमना फिरना चाहिए। वैसे एक बात कहूँ बीबी जी, शाहनवाज साहब बहुत नाशुक्र इंसान हैं। इतनी अच्छी बीवी मिली है उनको, लेकिन पता नहीं क्यों अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय नाकदरी कर रहे हैं आपकी। अब ऐसा भी कुछ नहीं है। अब तुम जाओ ना, किचन में देखो कोई काम होगा। जी अच्छा। बात सुनो, ये तुम राफे से क्या बातें कर रही थी? क्यों बताऊं? क्या मैं राफे भाई से बात नहीं कर सकती? अगर वो तुम्हारे कुछ लगते हैं तो हमारे भी रिश्तेदार हैं, ठीक है? मेरी बात सुनो, तुम मेरे और राफे के दरमियान ना ही आओ तो अच्छा होगा। पहले अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारी बहन ने उसकी जान छोड़ी, और अब तुम? पुरुष में अपनी बहन के लिए एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। तुमसे तो बहुत ही बेहतर है वो, तुम्हारी तरह मुनाफकत नहीं करती, जो है वो मुंह पर ही है। मेरी बात सुनो तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। ओके। क्या हुआ है? ये इतने गुस्से में क्यों गई है?
मी आपको तो पता है इसका मुंह ही ऐसा है, हर छोटी छोटी बात पे बन जाता है। मुझे क्या पता किस बात पे मुंह बना के गई है, छोड़े। अस्सलाम वालेकुम अमन बाजी। वालेकुम अस्सलाम। शाहनवाज का ऊपर है, मैं बुला कर लाती हूँ। मल कितनी देर से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। कब से रेडी बैठा हूँ यार मैं। मुझे पता होता कि तुम इतनी बेचैनी से मेरा वेट कर रहे हो तो उड़कर चली आती। अच्छा ये बताओ कैसी लग रही हूं मैं? हमेशा की तरह अच्छी। हाउ स्वीट, तुम हमेशा मेरी इतनी तारीफ करते हो। अमल आई थिंक हमें देर हो रही है, मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल कर लेता हूँ। ओके सुनो, मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी, मुझे लगा तुम बहुत अक्लमंद हो, लेकिन शाहनवाज ने तो तुम्हें बड़ी आसानी से बेवकूफ बना लिया। मैं अक्लमंद हूं तभी इस घर में खड़ी हूं, लेकिन तुम किस हैसियत से खड़ी हो इस घर में? ऐसे क्या देख रही हो? तरस आ रहा है मुझे तुम पर। शाहनवाज ने तुम्हें अपनी बीवी तो बना लिया, लेकिन वो तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा नहीं दे सका। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। बहुत हमदर्दी हो रही है मेरे लिए, पर एक काम करो, ये हमदर्दी तुम अपने लिए संभाल कर रखो, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है। मेरे पैरों के नीचे ज़मीन भी है और सर पे छत भी, लेकिन तुम कहीं बीच में लटकी हुई हो। इसलिए जो अफसोस मेरे लिए कर रही हो वो अपने लिए करो। जाओ, जाकर अपना काम करो और शाह को एंटरटेन करो। क्यों, अब क्या हुआ? अब तो मुझे तुम पर तरस आ रहा है। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, और वो यहीं पर। एक दिल जो दर्द का मारा, जो पास था वो सब हारा, इस बात को कोई जाने ना, एक दुश्मन जान से प्यारा। ख्वाबों का जहां पर बर्बाद हुआ, इश्क रुआवे, इश्क हंसावे, इश्क फिरावे, दर दर कमला, इश्क नचावे, इश्क गवावे, इश्क बढ़ावे, जग विच धरला, इश्क रुआवे, इश्क हंसावे, इश्क फिरावे, दर दर कमला, इश्क नचावे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी हो मेरू बेटा? हेलो हेलो मेहरू, आवाज आ रही है मेरी? बात क्यों नहीं कर रही हो तुम? नहीं, वो
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ मेहरू, वहां सब खैरियत तो है ना? जी सब ठीक है, बस आप लोगों की बहुत याद आ रही है। अम्मी मुझे जरा किचन में कुछ काम है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। अम्मी इतने आलू काफी हैं और काटूं? अम्मी हाँ बेटा। क्या बात है, कुछ सोच रही हैं क्या? परेशान लग रही हैं आप। पता नहीं बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। अभी मेहरू से बात हुई थी, कुछ सही नहीं लगा मुझे। कुछ कहा है आप ही ने? नहीं, मेहरू ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुझे उसकी आवाज से लग रहा था जैसे वो नाखुश है। ऐसे कैसे हो सकता है अम्मी, वो बहुत खुश हैं और शाहनवाज भाई तो उनका बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी कल ही बात हुई थी, वो तो कह रही थी सब ठीक है, और उनकी सास बहुत अच्छी, उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, वो बहुत खुश है वहां पर। मत सोचें ऐसा। अच्छा एक काम करते हैं, मैं और आप ही के घर चलते हैं, आप ही से मिल भी लेंगे और आपके दिल को भी सुकून आ जाएगा। मेहरू के घर? नहीं बेटा, मैं वहां नहीं जाना चाहती। आप क्यों? बार बार बेटियों के घर जाना अच्छी बात तो नहीं होती ना। और फिर वो फायजा भी तो आ रही है ना। तुम एक काम करो, गोश्त निकाल दो, मैं बस किचन में आती हूँ। अच्छा ठीक है। भाई आजकल तो हर जगह समन शाह आपके ही चर्चे चल रहे हैं। अच्छा, चाहे वो बड़ा न्यूज़ चैनल हो या फिर सोशल मीडिया। आपको तो पता है मिसेस इनायत, मुझे खबरों में रहने का कोई शौक नहीं। क्या करूं, जितना मैं मीडिया से भागती हूँ उतना ही ये मेरे पीछे पीछे लगे रहते हैं। ये तो आपकी आर्जी है। वैसे आजकल तो आपके और आपके बहू के बड़े चर्चे हो रहे हैं। बड़ा दिल है आपका, एक मिडिल क्लास की लड़की उठाकर आपने बहू बना ली, ऊपर से उसको बेटी जैसा दर्जा दे रही हैं। चेयरमैन साहब भी बहुत खुश हैं और पार्टी ऑफिस में तो आपके कसीदे पड़े जा रहे हैं। अच्छा वाह भाई। मैम, हाँ जी, न्यूज़ चैनल से कॉल आ रही है, आपका इंटरव्यू लेने के लिए टाइम मांग रहे हैं। तो इस हफ्ते में टाइम है हमारे पास? नहीं मैम, इस वीक आप फ्री नहीं है। अगले हफ्ते का कोई टाइम दे दीजिए उनको। ओके मैम। अरे चाय तो लीजिए ना। बिल्कुल लेती हूँ। वैसे एक बात है, आपने इलेक्शन में बड़ी मजबूती से अपनी जगह बना ली है। आपको तो पता है मैं इस काम में आई ही अवाम की खिदमत के लिए हूँ, वरना मेरे पास तो अपना बिजनेस था, पैसे की कोई कमी नहीं, बल्कि उल्टा मेरा बिजनेस सफ़र करता है पॉलिटिक्स की वजह से। एक जज्बा था अवाम की खिदमत का, उसी के लिए हूँ यहाँ पे। जो मेरे बस में है, जो कर सकती हूँ वो ज़रूर करूँगी। लेकिन मुझे एक बात बहुत अजीब सी लगी है, सोशल मीडिया पे आप पिक्चर्स जो है पोस्ट करती रहती हैं अपनी बहू की, पर शाहनवाज के साथ क्यों नहीं है उसकी पिक्चर कोई? शाहनवाज और आपकी बहू के दरमियान सब कुछ ठीक तो है ना? आजकल मीडिया में भी बहुत बातें चल रही हैं। सुनने में आया है कि शादी को इतने दिन हो गए हैं और बाहर कहीं घूमने फिरने भी नहीं गए। अच्छा, मैंने इस बात को कभी नोटिस नहीं किया। मैम, अशफाक साहब आ गए। 2 मिनट के लिए आप मुझे एक्सक्यूज करेंगी प्लीज? आप चाय लें, मैंने एक ही पेपर साइन करना है, मैं अभी आ रही हूं। थैंक यू। आ जाओ। शुक्र है कि तुम्हें बहन की याद तो आई, वरना तुम तो भूले बैठे थे कि तुम्हारी कोई बहन भी है।
ऐसी बात नहीं है बीजान, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, फिर काम भी आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। रहने दो बस फिरोज, तुम्हारे पास हमेशा एक ही बहाना होता है। क्यों परवीन, ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल ठीक कह रही है बीजान। मैं तो रोजाना इनसे जिद करती हूँ कि चलें, चल के बीजान की खबर ले लेते हैं, लेकिन ये है कि सुनते ही नहीं है। अब ऐसे क्या घूर रहे हो परवीन को? ठीक ही तो कह रही है वो। पता नहीं किसने कह दिया कि औरत औरत की दुश्मन होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब दो औरतें एक साथ बैठती हैं तो वो मर्द की दुश्मन हो जाती हैं, चाहे वो बीवी हो या बहन हो। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि नंद और भावज की इतनी बनती है, वरना दुनिया में तो नंद और भावज के ही झगड़े रहते हैं हमेशा। अल्लाह ना करे बीजान कि हम दोनों में कभी लड़ाई। और अब तो हमारे बच्चों की शादी होने वाली है आपस में, ये रिश्ते और भी मजबूत हो जाएंगे। ये बात तो है। वो बीजान। हाँ कहो फिरोज, क्या बात है? अब हम ये चाह रहे थे कि आप राफे और उरूज की शादी की तारीख दे दें। देखें, अच्छा है जितनी जल्दी इंसान इस फर्ज से सुबुकदोश हो जाए तो। ठीक कह रहे हो। राफे आ जाए तो मैं उससे मशवरा करके बताती हूँ। लो भाई, माशाल्लाह से बड़ी उम्र है राफे की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई अब राफे आ गया है तो इसी से खुद पूछ लीजिए। क्या हुआ मामा, खैरियत? तुम्हारे मामू और मुमानी चाहते हैं कि अब इन्हें शादी की तारीख दे दी जाए। तुम बताओ, क्या अगला महीना ठीक रहेगा? आई एम सॉरी मामा, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। राफे, मैम 4 बजे आपकी लेबर यूनियन के साथ मीटिंग है और उसके बाद 7 बजे एडवोकेट साहब आपसे मिलने के लिए आएंगे। जी जी याद है मुझे, थैंक यू। ओके। सुनो। यस मैम। शाहनवाज साहब से कहो मैं बुला रही हूँ और मेहरुनिसा मैम को भी लेते हुए आए। ओके। बस ज़ैनब, अब तो मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मुझे तो लग रहा है अम्मी अब्बू का ना अगले महीने का इरादा है। आज वो बीजान के घर गए हैं बात करने। हाँ यार, बिल्कुल ठीक कह रही हो। वाकई में मुझे बहुत खुशी हो रही है। पता है, अगर आप किसी इंसान को सच्चे दिल से चाहो और वो इतनी आसानी से मिल जाए तो बहुत खुशी होती है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हाँ चलो, मैं बाद में बात करती हूँ। अम्मी अब्बू को क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों गए? अम्मी क्या हुआ? सब खैरियत है ना? वो राफे ने शादी से इनकार कर दिया। क्या? राफे ने क्यों इनकार किया है? पता नहीं, कह रहा है कि थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। मैं तुम्हारे अब्बू को देख लूं। वालेकुम अस्सलाम मेहरून साहब। क्या प्लान है भाई तुम लोगों का हनीमून का? ये तो वक्त है ना हनीमून प्लान करने का। खामोश क्यों हो? अरे भाई, दिस इज द टाइम टू एंजॉय। फिर ये वक्त नहीं आएगा, फिर तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा वक्त कहाँ चला गया। मॉम, आपको तो पता है ना मैं बिजनेस की वजह से कितना बिजी रहता हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था शाहनवाज, याद है? काम तो चलते रहेंगे जिंदगी के, इस वक्त एक दूसरे के साथ को एंजॉय करो।
यही वक्त याद आएगा बुढ़ापे में। मगर मॉम, कोई अगर मगर नहीं, मैं मरी जा रही हूँ एक मीटिंग के सिलसिले में, तुम दोनों मेरे साथ चलोगे।